नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भगवान श्री रामचंद्र जी जो कि परब्रह्म परमात्मा स्वयं है, ब्रह्म ही राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुआ भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। उन्होंने चरित्र किया। उस चरित्र में साधारण मनुष्य को कौन कहे, जगत जननी जगदम्बिका भवानी सती को मोह हुआ। गरुण जो प्रभु के वाहन हैं उनको मोह हुआ कि ये ब्रह्म नहीं साधारण मनुष्य हैं। कागभुसुंड को मोह हुआ कि प्राकृत शिष्य ऐसा लीला करते हैं, कौन बड़ी विशेषता है। तो जब इन सब को मोह हुआ तो आज के लोगों को क्या कहा जाए। एक सज्जन कह रहे थे कि भगवान श्री राम सीता के लिए रो रहे हैं और ऐसा नहीं रो रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, भंवरों से पूछ रहे हैं, पत्तियों में ढूंढ रहे हैं। हे खग मृगी हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगी नैनी। लक्ष्मण समझा रहे हैं। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, खोजत चले लता तरुपाती। सीता को लताओं में ढूंढ रहे हैं, पत्तियों में ढूंढ रहे हैं। हमने कहा सीता के लिए वो पत्तियों में नहीं ढूंढते हैं, सीता को नहीं ढूंढते हैं। सीता के लिए विलाप नहीं किया, भक्तों के लिए विलाप किया। कहने लगे इसमें कौन सी भक्त की बात है। हम कहा भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान मृगों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं। ऐसा है। श्री रामचंद्र वन में पहुंचे, सब ऋषि प्रफुल्लित होते हैं। जितने ऋषि थे भगवान राम का आगमन जान करके सब प्रसन्न हो गए कि प्रभु आ रहे हैं। इनके चरण कमल के रज में ऐसी विशेषता है कि वो पत्थर से नारी बना देती है। तो हम लोग क्यों ना एक एक सेविका बना लें, हम लोग पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, वो फल वगैरह इकट्ठा करेगी। तो जब रामचंद्र वन में पहुंचे, सब ऋषि प्रफुल्लित होते हैं। मिल जाएगी नारी नवीन मुझे, ये सुनकर हर्षित होते हैं। क्योंकि पत्थर से नारी बनाने की युक्ति श्री राम जानते हैं। वो सबके लिए बनाएंगे, साधु ब्राह्मण को मानते हैं। ये सोच महाव्रतधारियों ने यक यक पत्थर को उठाया है। कोई कुंटल कोई 2 कुंटल, जो जिसके मन में भाया है। ऐसा विचार करके संत लोग पत्थर छांटने लगे। कोई मोटा पत्थर, कोई पतला पत्थर, जो जैसे नारी बनवाना चाहते हैं शिव का, उस प्रकार पत्थर सब छांटते हैं। और फिर पत्थर उठाया, अपने सर पर रखे और भगवान रामचंद्र जी के पास जा रहे हैं। अरे लाते हैं राघवेंद्र आगे। दूर से देखा सीता जी ने प्रभु ये कौन सेना आ रही। लक्ष्मण भी चकित हो गए कि जटाएं हैं, मस्तक में चंदन है, लंगोटी धारण की है, सर पर पत्थर। प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते ही है। पहुंच गए प्रभु के पास। अरे लाते हैं राघवेंद्र आगे,
कहा नाते है नारी बना दीजिए, सेवाएं करेंगी हम सबकी, है प्रभु नहीं देरी कीजिए। भगवान सोचते हैं कि इन भोले भाले भक्तों को समझाना मुश्किल है, मैं कहूंगा कि वो गौतम की नारी अहल्या है, सांप से पत्थर हो गई थी। ये कहेंगे प्रभु आप चरण तो स्पर्श करिए। इनके अंदर विश्वास है, तपस्वी है, इनके विश्वास से ही पत्थर तुरंत नारी बन जाएगी। अरे मोहन सास निहारा, और देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। ये सभी मोह निशा में सोते हैं संसार के लोग, मोह निशा सब सोनारा, सब स्वप्न ही है। जब यहाँ रहना नहीं है तो स्वप्न ही है, और रात्रि का स्वप्न ये दिन का स्वप्न है, स्वप्न ही एक दिन सब छूट ही जाएगा। और इस मोह रूपी रात्रि में कौन जागते हैं? यही जग जामिनी आ जागहि जोगी। इस संसार रूपी रात्रि में केवल योगी जागते हैं। अरे यही जग जामिनी जागहि जोगी, और परमारती प्रपंच वियोगी। लेकिन आज जो जागने वाले थे योगी, वो भी सोने का उपाय कर रहे हैं, वो भी सोना चाहते हैं। जागते हुए आज पत्थर ला करके भगवान राम के सामने सब पहुंच गए। भगवान राम ने कहा कि भाई पत्थर से तो नारी अवश्य बनाऊंगा, लेकिन ये धूप में इनके लूक लग जाएगा, गर्मी से मर जाएंगी, जाड़े में ठंडी से मर जाएंगी, तो ऐसे वृक्ष के नीचे नहीं रह सकती। थोड़ा एक एक कुटिया तो बना लो, 1 हफ्ते का समय देता हूं, एक एक कुटी बना लो। अब वहां से सब संत लोग पत्थर अपना अपना उठाया और आते हैं, और पत्ता इकट्ठा करके है पर्णकुटी, सब जंगल में पर्णकुटी ही पर्णकुटी हो गई। 4 दिन में सब फिट किया, कहा किसी तरीके से हफ्ता पूर्ण हो और मैं रामचंद्र जी के पास पहुंच जाऊं। कहा रामचंद्र सुनिए मुनिवर, पत्थर से बनाऊंगा नारी, 1 हफ्ते के बाद आप आना करके पूरा अब तैयारी। 4 दिन में जब कुटी तैयार हो गई, हफ्ता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे किसी तरह बीता हफ्ता, इस शिला को लेकर आते हैं। इस बीच में सीता हरण हुआ, सब राम को रोते पाते हैं। जब पहुंचते हैं, इसी बीच में सीता का हरण हो गया, राम रो रहे हैं। ऋषियों को आते देख करके कहते हैं खग मृगी है मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृगी नैनी। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, खोजत चले लता तरुपाती। लक्ष्मण समझा रहे, लताओं में ढूंढ रहे, पत्तियों को उठा उठा करके कहते हैं सीता जी इसमें छिपी हो तो निकल आओ। अरे संतों ने देखा कि नारी के बाद में रोना भी पड़ता है, और क्या पागल भी बनना पड़ता है। पत्तियों में सीता को ढूंढ रहे हैं, लताओं में ढूंढ रहे हैं, मृगों से पूछते हैं, भौरों से पूछते हैं। जब इनकी ये दशा हुई तो हमारी कौन दशा होगी। अब हम लोग जैसे थे वैसे ही ठीक है, अब नारी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कहीं इधर दृष्टि डालें और इन्हें चरण केवल छुआना है, चरण स्पर्श से नारी बन जाएगी, फिर हमारी कौन दशा होगी। सब फेंक दिया पत्थर और भाग रहे हैं, सबके मुख से निकल रहा है प्रभु अब आप चरण स्पर्श ना करिएगा, मुझे नारी नहीं चाहिए, हम लोग जैसे थे वैसे ही आनंदित रहेंगे। तो किसी तरह बीता हफ्ता, इस शिला को लेकर आते हैं। इस बीच में सीता हरण हुआ, सब राम को रोते पाते हैं। इतना तक नहीं पागल से बने, गोस्वामी जी का लेखा है। हे पक्षी एवं वृक्षों, सीता को तुमने देखा है। ये दशा देखा जब ऋषियों ने, सब शिला फेंक कर भागते हैं। इस नाटक से ज्ञान हुआ सबको, अब मोह निशा से जागते हैं।
तो सत्संग आनंद कहते सबसे, सत्संग आनंद कहते सबसे, ये रामचंद्र की माया है। और रामचरितमानस का मर्म बिरला कोई ही पाया है। अरे बिंद के बासी उदासी तपोव्रत धारी, बिना सिन नारी दुखारी। और गौतम नारी तरी तुलसी, सो कथा सुन भेमुन वृंद सुखाए। हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पर सत्य दुलंजल कंज तिहारे। और कीनी भलो रघुनायक जो, करुणा कर कानन में पग उधारे।